हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रवासी। भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा मित्र और अनुदेशक के मानदेय में बम्पर वृद्धि की है, पर आंगनबाड़ी और आशा बहनों के विषय में कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी और आशा बहनों में घोर निराशा छाई हुई है। वादा कर कर के मुकर जाती है ये सरकार। जब इलेक्शन की बात आती है तो कहा जाता है आंगनबाड़ी आशा का मानदेय बढ़ाया जाएगा, और इलेक्शन खत्म होते ही, सरकार बनते ही सारी बातें, सारे वादे खत्म हो जाते हैं और कुछ भी नहीं किया जाता है आंगनबाड़ी और आशा बहनों के लिए। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि विजयदशमी पर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की वृद्धि की जाएगी और उन्हें मोबाइल भी दिया जाएगा, पर कुछ भी नहीं किया गया। फिर आशा और आंगनबाड़ी बहनें बजट का इंतजार करने लगी कि शायद बजट पास हो तब उनके लिए कुछ किया जाए, पर बजट भी पास किया गया और आंगनबाड़ी आशा बहनों का वहां पर जिक्र ही नहीं आया। विधानसभा में क्या कहा योगी जी ने, आइए सुनते हैं पूरी बात। बेसिक शिक्षा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें कही थी, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें नोट की हैं और उसमें ड्रॉप आउट रेट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार की स्थिति थी। कंपोजिट विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसमें देखी गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले की तुलना में गुणवत्ता अच्छी हुई है, आप भी इस बात को महसूस करते होंगे। उन्हें डिजिटल सशक्तिकरण करने की दिशा में सरकार ने स्मार्ट क्लासेस दी, डिजिटल लाइब्रेरी वहाँ स्थापित की है, ये सभी चीज़ें वहाँ पर की हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प में मिशन निपुण और डिजिटल एजुकेशन को भी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम वहाँ पर उठाए हैं। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है कि कंपोजिट सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। हाँ, आपने जब याद दिलाया है तो ये चीज़ें मैं कल देख रहा था कि कल मेरे पास कुछ मान्य विधायकगण आए थे, उन्होंने कहा कि साहब जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय हमारे यहाँ भी मिल जाता तो, और मैं आज बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ, जिन विकास खंडों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है उन विद्यालयों के लिए भी कस्तूरबा गांधी विकास आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ये गरीब बालिकाओं के लिए है, पिछड़ी जाति के वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, पिछड़ी जाति के बच्चियों के लिए, उनको हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल सुरक्षा ऑडिट के पश्चात अनुरक्षण कार्य के लिए भी 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षक और उनके कार्मिकों के आश्रित परिवार के लिए कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था, सीएम कंपोजिट विद्यालय के लिए 2,382 करोड़ रुपए की व्यवस्था और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बने इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए देखिए, पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए, आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग ये भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा, देखिए, आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था, यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं, ये जरूर इसमें आपको इसमें विशेषज्ञता हासिल है।
लेकिन हम लोगों ने 3,000 से 10,000 मानदेय क्या, और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है। और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी हमारी सरकार ने किया है।